वहीं दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में शाह ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। बैठक में दिल्ली की जनता की सुरक्षा और संरक्षण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अमित शाह ने ट्विटर पर बताया है कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय भी लिया है। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए भी सभी सुविधाओं से लैस होंगे। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के ही कंटेनमेंट जोन में भी कॉन्टैक्ट मैपिंग इस वक्त अच्छे से हो पाए, इसके लिए भी घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए भी वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाई जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की जांच को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। 6 दिन बाद जांच को बढ़ाकर 3 गुना किया जाएगा और साथ ही कुछ दिनों के बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले आपसे मैं वो सवाल लूंगा, दिल्ली के मुद्दे पर भी आएंगे। सबसे पहले, देश में इस वक्त जो आंकड़े आज सामने आए हैं, सबसे ज्यादा मामले एक ही दिन में कोरोना पॉजिटिव और मौतों का सिलसिला आप देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है। बेहद चिंता का विषय है। अनलॉक 1 में राहत जब मिली हुई है जनता को, उस दौरान ऐसे आंकड़े सामने आना बेहद चिंता का विषय। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सभी को इस बात की चिंता हो रही है और परेशानी भी हो रही है, क्योंकि अभी ये जून का मिड है और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे वो एकदम उनकी बातें सच साबित हो रही हैं, क्योंकि जून के मिड में ये हाल है। उन लोगों ने एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी जुलाई में और इसका पीक आएगा। तो अगर ये अभी शुरुआत है तो आगे क्या खतरनाक स्थिति होती है, इसको लेकर सारी जगहों पर चिंता है। और इस चिंता जो है वो परिलक्षित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है केंद्र सरकार के और अलग अलग राज्य सरकारों के मन में भी, क्योंकि जो ये पहले कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और सब स्थितियां खराब हो जाएंगी, तो अब सबको ये चिंता होने लगी है। और इसका परिणाम ये है कि प्रधानमंत्री की जो शनिवार को बैठक शुरू हुई थी डॉक्टर पॉल के प्रेजेंटेशन के साथ और तमाम पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, वो उसका सिलसिला आज जारी रहा और कल भी जारी रहेगा। और ये पूरा हफ्ता एक बड़ा सरकारी बैठकों के बीच में गुजरेगा, क्योंकि आज अभी गृह मंत्री की 2 अहम बैठक हो चुकी है। म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हुई है। 5 बजे जो बैठक हुई उसमें एमसीडी के जितने महापौर हैं, जो नगर निगमों के महापौर हैं, उनके साथ बैठक हुई। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल भी मौजूद थे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री से भी गृह मंत्री की मुलाकात होगी कोरोना के अलावा एक और अन्य मुद्दों को लेकर। कल गृह मंत्री ने दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है। ये भी बहुत एक अहम बैठक है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो शामिल होंगे। 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि कल दोपहर के बाद कभी भी कैबिनेट सचिव और गृह सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की एक बहुत अहम बैठक लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, अभी तो बहुत से राज्य टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। जो बहुत से ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन 15 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 23 करोड़ है। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल में भी ये भी कहा जा रहा है कि इससे बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश ने भी अभी टेस्टिंग कम कर दी है। वो अभी टेस्टिंग जब प्रधानमंत्री और अमित शाह, जैसा कि आज अमित शाह ने भी कहा कि टेस्टिंग हम बढ़ाएंगे और उसको दिल्ली में भी 60% तक टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही है उन्होंने, अन्य राज्यों के लिए भी कहा है। तो फिर क्या हालात होंगे, क्योंकि अगर 12,500 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा मरीज आए हैं और कंटिन्यूअस अगर आप देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अनलॉक का शुरू हुआ 1 जून से और उसके बाद 8 जून से पहला फेज जो शुरू हुआ, उसमें लगातार पहले 7,000 8,000 आते थे, वो बढ़ के 12,000 12,500 हो गए। पहले जो
मौत के आंकड़े 10, 15, 20 होते थे। लेकिन अनुराग, अनलॉक 1 जब शुरू हुआ कहीं ना कहीं ये मान लिया गया था कि सब कुछ अब फिलहाल कंट्रोल में होता नजर आ रहा है और जो तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं जनता उनकी पालना भी करेगी और इसी प्रकार से आगे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ना तो वो सख्ती वहां पर नजर आई, ना दिशा निर्देशों की पालना को लेकर खुद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, ना ही फिलहाल जनता। दोनों ही तरफ से यहाँ पर इस वक्त लापरवाही है। नतीजा सबके सामने है। यहाँ मॉनिटरिंग ज़्यादा बढ़ानी होगी और लगातार जिस प्रकार से लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, जो दावे किए गए थे अनलॉक 1 के समय, जो राहत देते समय कि इन कार्यों के तहत, इन समय के तहत ये तमाम फाइन यहाँ पर लगेंगे, चार्जेस यहाँ पर लगेंगे अगर लापरवाही होती है। मॉनिटरिंग के लिए कहा गया था, दिशा निर्देशों के लिए कहा गया था, वो नहीं धरातल पर नजर आ रहा। तो ये मामले इसी प्रकार बढ़ेंगे। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इतनी छूट दे दी गई और कर्फ्यू का समय भी घटा दिया गया और जिस प्रकार की छूट दी गई है वो बहुत चौंकाने वाली है। लोगों ने भी एकदम ऐसा समझ लिया कि अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है और कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल एक जो प्रेशर था लॉकडाउन के दौरान, वो थोड़ा बहुत जो दिख भी रहा था, वो भी, हालांकि लॉकडाउन भी जो है मजाक बन के रह गया था, उसमें भी पूरा एक तरह से माहौल उड़ गया पूरे सिस्टम का। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी चलिए आम लोगों के बीच में थोड़ा भय था, लोग रह रहे थे अंदर। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूचना मिल रही है हम लोगों को कि जो बड़े जहाँ पे मामले आ रहे हैं, जो भी हाईली प्लेस सोर्सेज के मुताबिक हम लोग को ये जानकारी मिल रही है कि बड़े कड़े कदम उठाने की तैयारी में है केंद्र सरकार, क्योंकि उनकी एक्सपर्ट से कल जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके बाद जो सोर्सेज हैं, जो गृह मंत्रालय के और पीएमओ के, उसके मुताबिक अभी जो 16-17 जून को बैठक होगी वो बहुत अहम होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि राजनीतिक तौर पे बहुत से मामलों में वो गिर चुके हैं। केंद्र सरकार कई एक साथ कई डायमेंशंस पे फाइट कर रहा है, कई आरोप लग रहे हैं, चाहे एलएसी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे नेपाल हो। तो इसलिए इस बार केंद्र बहुत सतर्कता से कदम उठाना चाह रहा है। केंद्र चाह भी रहा है कि सख्ती की जाए, लेकिन राज्यों की सहमति से, क्योंकि पिछला लॉकडाउन आप, चलिए ठीक है, राज्यों की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये जो आगामी बैठकें हैं इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि देश में आगे कोरोना के साथ कैसे चला जाए। राज्यों की आपने बात की, दिल्ली का भी जिक्र करते हैं। दिल्ली में जो आज हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई, ये मीटिंग हुई, क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे, किन किन बिंदुओं के तहत बातचीत हुई और कितनी इसको लेकर सख्ती वहां पर नजर आई? इन बिंदुओं को लेकर, इन बहन जो दिल्ली के जो हालात हैं इनको लेकर इस पूरी बैठक में क्या कुछ चर्चा रही? जी देखिए, ये बहुत अहम बैठक रही, क्योंकि इस लिहाज से भी क्योंकि लगातार अभी अरविंद केजरीवाल कई दलों के और एमसीडी के सबके निशाने पर थे, लेकिन उन्होंने बहुत होशियारी से अपने जो राजनीतिक दांव कहा कि ये यूनाइट होकर फाइट करने का समय है, और उन्होंने जो गांधीगिरी दिखाई, राजनीतिक गांधीगिरी, वो उसका फायदा हुआ और वो आज देखने को मिला केंद्र सरकार के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में। केंद्र ने एक तरह से जो अभी तक एकदम निर्लेप भाव से और जिसको आरोप लग रहा था कि केंद्र बहुत कुछ मदद नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने को आइसोलेट किया हुआ था केंद्र दिल्ली के मामले में, अब वो जिस ढंग से अमित शाह ने आज लगातार तमाम योजनाओं का, तमाम बातों का, तमाम सुविधा देने की जो छड़ी लगाई है, वो बहुत ही एक समझने वाली बात है कि उन्होंने जो रेलवे कोच फैक्ट्री में जो तैयार किए थे बेड जो है 500 तमाम जो वैगन्स तैयार किए थे कोरोना क्वारंटीन करने के लोगों के लिए और कोरोना के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जो ट्रेन की बोगियों को जो कन्वर्ट किया था अस्पताल में, उनमें से 500 बोगियां जो है वो दिल्ली सरकार को दी जा रही हैं। यानी कि 500 बोगियों का कहने का मतलब कि करीब लगभग 8,500-9 हजार बेड मिल जाएंगे दिल्ली को। ये एक बड़ी बात है। दूसरा 60% जो है उन्होंने टेस्टिंग की बात कही है केंद्र सरकार ने। उसके अलावा जो उन्होंने अपने प्रतिनिधि, एक एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जो है अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाने की घोषणा की है, जो कि लगातार मॉनिटरिंग करेगा दिल्ली के पूरे मामलों को लेकर। तो अब दिल्ली सरकार जो अकेले ये कह रही थी कि हम अकेले जूझना पड़ रहा है, उसको वो जो डिसेंट्रलाइज किया है, तमाम जगहों पे तमाम ऑफिसर्स को जिम्मेदार बनाया है। उसके अलावा एक हेल्पलाइन शुरू किया है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस नंबर पर जो संक्रमित या परेशान लोग हैं वो मदद पा सकते हैं। डिस्प्ले को भी लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, गृह सचिव को। उसके अलावा जो कॉन्टेक्ट मैपिंग है,
जो कंटेनमेंट जोन है, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि कर्मचारियों की कमी है, तमाम पीपीई। अनुराग, केंद्र ने अब ये कहा है बिल्कुल बिल्कुल सहयोग की बेहद जरूरत थी यहाँ पर। बिल्कुल सही आपने कहा कि केंद्र की सहयोग की जो अपील थी वो लगातार दिल्ली से की भी जा रही थी। कौन से कारण आपको सबसे ज्यादा इसमें नजर आते हैं कि दिल्ली में जो हालात बने इस वक्त विकट हालात हैं, उन हालातों के पीछे सबसे बड़े कारण आपको कौन से नजर आते हैं? जी देखिए, अब केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार जो है बीजेपी को फ्रंट पे रख के, बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्रंट पे रखकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी से, बहुत होशियारी से सारा मामला, बार बार जिस से वो कह रहे थे कि देखिए आप आरोप प्रत्यारोप लगा दीजिए, हम आपके सुझावों का वेलकम करते हैं, आप कुछ गलती हमारी बताइए तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो ये सब बातें ये बीजेपी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रही थी, केंद्र सरकार के अगेंस्ट जा रही थी। पब्लिक में ये इमेज बन रही थी कि ये एक अकेला आदमी लड़ाई लड़ रहा है और केंद्र इसमें साथ नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज केंद्र और बीजेपी के सामने आया कि अगर वो इस समय सहयोग की भूमिका में नहीं आते हैं, फ्रंट पर नहीं आते हैं, मीटिंग्स और मीडिया में सामने आके, तो बहुत शीशा लेदर हो सकती है। पहले ही बीजेपी की शीशा लेदर हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार के जितने कार्यालय हैं, आपको मैं बता दूं कि कल की जो घटना है वो बेहद चौंकाने वाली है कि 24 जो कर्मचारी श्रम शक्ति भवन, जो कि एकदम संसद से 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पे 24 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। उसमें भी 17 हाई रिस्क संक्रमित पाए गए हैं। तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार चिंतित हो गई, क्योंकि उनके केंद्रीय कार्यालय सभी खुले हैं और उनकी कॉन्टेक्ट जो ट्रेसिंग की जा रही है उससे पता चल रहा है कि 100 से 150 लोग इसमें इस बड़े संक्रमण में के चपेट में आ सकते हैं। तो इसको लेकर एक अलर्ट हुआ और जिस ढंग से मामले बढ़ रहे हैं लगातार दिल्ली पर, पूरे देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल निगाहें बनी रहेंगी। बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने, पूरे देश की नजरें इसके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में पूरा मामला अटक के रह गया। इस प्रकार से ऐसे नजर आता है, क्योंकि देश की राजधानी है और वहां अगर फोकस नहीं किया जाएगा तो पूरे देश में बाकी कहां फोकस हो पाएगा। यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफा जहां खेल पहले जनता के सामने एक प्रकार से वो नजर आ रहा था कि कहीं केंद्र से अरविंद केजरीवाल की जो लड़ाई है, जो सीएम की लड़ाई है, वो लगातार तो नहीं चल रही, तो वो सारे पॉइंट्स इससे दूर हो जाएंगे, वो तमाम जो बातें हैं वो दूर हो जाएंगी अगर इस प्रकार की बैठकें लगातार हुई। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि यहाँ राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनमें राजनीति की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।